सुप्रभात बेटा। आज अपना अगला अध्याय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं ये। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए थे। 4 स्तंभों में थे जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की यहाँ एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इनका जन्म वैसे रविवार को हुआ था और रविवार को होने के कारण इनका नाम रखा गया था सूर्य कुमार। 3 वर्ष की छोटी अवस्था में ही निराला जी की माताजी का निधन हो गया और युवावस्था तक आते आते पिताजी का भी निधन हो गया। निराला का संपूर्ण जीवन अत्यधिक संघर्ष में रहा है। इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियाँ जुड़ी हुई और इनका निधन 15 अक्टूबर 1971 ईस्वी को हो गया। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए हैं। इससे पहले सभी छंदों के अंदर कविताएं लिखा करते थे। निराला जी ऐसे कवि थे जिन्होंने मुक्त छंद के अंदर कविताएं लिखी हैं। इनके काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज आदि हैं। निराला का गद्य साहित्य भी काफ़ी लोकप्रिय रहा है। प्रस्तुत काव्यांश निराला जी की राम की शक्ति पूजा से संकलित है। इसमें अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, रावणत्व पर राम की और अंततः निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया है। ये कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है जो मानव जीवन के अनवरत संघर्ष में विद्यमान जिजीविषा को व्यक्त करती है, जीने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध, सत्य और असत्य की 2 विरोधी प्रवृत्तियों की टकराहट है। राम है वो सत्य के पक्ष में है, रावण है वो असत्य के पक्ष में है। व्यक्ति को राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सीता का अपहरण कर अट्टहास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देख राम निराश हो जाते हैं। राम सोचते हैं कि मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ, मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, फिर भी शक्ति है वो रावण की तरफ से लड़ रही है। ये बात देख कर के वो अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि जब तक रावण के पक्ष से शक्ति लड़ेगी तब तक मैं रावण के ऊपर विजय हासिल नहीं कर सकता। किंतु विभीषण, जाम्बुवान, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं श्री राम। राम का ये संघर्ष विषमता और हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यही राम की शक्ति पूजा का आशावादी संदेश है। तो राम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना करते हैं, उसी का यहाँ कुछ अंश दिया गया है। पहला है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल, भूदर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। जब रावण सीता का हरण करे अट्टहास करता है, उसने शक्ति की आराधना करे उनको अपने पक्ष में कर लिया था रावण ने। और राम थे वो सागर तट पर अपनी सेना के साथ डटे हैं
रावण के साथ शक्ति को देखकर राम अत्यधिक विचलित हो जाते हैं। उनको युद्ध में रावण के विजय होने का भय सताने लगता है। तो श्री राम खुद भी क्या करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। देखो, कवि कहता है अमानिशा, कवि कहता है कि अमावस्या की रात थी, उगलता गगन घन अंधकार, आकाश में पूर्ण अंधकार छाया हुआ था, काली अंधेरी रात थी, घोर दिशा का ज्ञान, दिशाओं को पहचानने में कठिनाई हो रही थी, स्तब्ध है पवन चार, गर्मी की ऋतु में चलने वाली वायु भी नहीं चल रही थी, सब कुछ शांत था, मौन था। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदि विशाल, राम सागर तट पर बैठे हैं, उनके पीछे विशाल सागर बिना रोक टोक के गर्जना कर रहा है। भूधर यूं ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, राम पर्वत के समान ध्यान में लीन हैं, वहाँ एकमात्र मशाल जल रही है। आगे है, स्त्री राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जेब है। देखो, स्त्री राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय कि सागर है वो गर्जना कर रहा है, राम पर्वत के समान ध्यान के अंदर मग्न हैं, एकमात्र मशाल वहाँ पे जल रही है। स्त्री राघवेंद्र, राम शांत हैं, हिला रहा फिर संशय, किंतु एक संदेह उनके मन को बार बार उठ कर के विचलित कर रहा है। रह उठता जग जीवन में रावण जेब, उनको बार बार रावण का युद्ध में विजय होने का डर सता रहा है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्बे श्रांत, उनका हृदय आज तक किसी शत्रु से दमित नहीं हुआ, शत्रु से इतना अधिक भयभीत नहीं हुआ, न उनकी शक्ति से कभी थका हुआ है। एक भी अयुद्ध लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, लाखों करोड़ों अवसरों पर भी किसी के समक्ष पराजित नहीं हुआ, किसी को उस पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं हुआ। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, किंतु अब रावण के साथ युद्ध करने की बात सोच करके वह बार बार व्याकुल हो रहा था। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, राम का मन रावण से हार की संभावना जानकर युद्ध के लिए स्वयं को असमर्थ मान रहा था। श्री राम ये सोच रहे थे कि मैं रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी ने समर। कवि कहता है कि राम कुछ समय तक चुप रहे, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, राम कुछ समय तक चुप रहे। उसके पश्चात रघुवंश शिरोमणि राम ने अपने स्वाभाविक कोमल स्वर में अपने सहयोगियों से कहा, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी ने समर। कहा, हे मित्रों, इस युद्ध में हम विजयी नहीं होंगे। ये युद्ध मनुष्य और वानरों, ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, कि ये युद्ध मनुष्य और वानरों तथा राक्षसों के बीच होने वाला युद्ध नहीं रहा है। उत्तरी पा माँ शक्ति रावण से आमंत्रण, इस युद्ध में रावण के आह्वान पर माँ शक्ति देवी दुर्गा उनके साथ सम्मिलित हो गई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृश्य। जो पक्ष अन्याय कर रहा है, माँ शक्ति का आशीर्वाद और उसका साथ उसे प्राप्त हो रहा है, ये कहते हुए राम के नेत्र छलछला उठे, उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। उनकी आंखों से
आंसू की कुछ बूंदें धरती पर टपक पड़ी, उनका गला रूंध गया और वह आगे कुछ नहीं बोल सके। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि ग्रह युगपद मसक दंड। कवि कहता है कि राम को व्यथित व्याकुल देख करके उनके सहयोगी और साथी भी कुछ न बोल सके। प्रबल तेजस्वी लक्ष्मण का तेज धराशायी हो गया। हनुमान ने राम के दोनों चरण पकड़ लिए। जाम्बवान ने अपने भुजदंड को दबाया और अविचलित रहे। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम घाव। समस्त भावों और स्थितियों को समझते हुए सुग्रीव व्याकुल हो उठे। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम मौन में रहा। यूं स्पंदित वातावरण विषम। राम की यह अवस्था देखकर कार्यक्रम निश्चित सा करते हुए जैसे विभीषण के हृदय को गहरी चोट लगी। कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। निज सहज रूप में संयत होकर जानकी प्राण बोले, आया न समझ में ये देवी विधान। इस प्रकार वहाँ के असामान्य वातावरण पर मौन छा रहा था। वातावरण की असामान्य अवस्था को वहाँ का मौन व्यक्त कर रहा था। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, आया न समझ में ये देवी विधान। कवि कहता है कि राम व्यथित थे, दुखी थे, किंतु उन्होंने स्वयं को नियंत्रित किया। वह संयमित न होकर अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। वह कहने लगे कि ये विधि का कैसा विचित्र नियम है। बोले, आया न समझ में ये देवी विधान, कि ये विधाता का कैसा विचित्र नियम है कि जो रावण अन्याय का पक्ष ग्रहण किए हुए है, महाशक्ति उसके साथ है। रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ पर, वह अधर्म में लगा है तब भी अपना है, मैं पराया हो गया, ये कैसे हो सकता है। ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। ये युद्ध शक्ति का भयंकर खेल बन गया है। मैं बार बार शान धरे हुए पहने बाणों को धनुष पर चढ़ाता हूँ। उनकी प्रबल शक्ति से संपूर्ण धरती को जीता जा सकता है। करता मैं योजित बार बार सर निकर निश्चित हो सकती, जिससे ये संस्कृति संपूर्ण विजित। कि मेरे पास ऐसे बाण हैं कि जिनके द्वारा मैं संपूर्ण धरती को मैं जीत सकता हूँ। तो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। कि इनके तेज में सृष्टि की रक्षा का विचार है, इनमें पतन का विनाश करने वाली अपार संस्कृति विद्यमान है। आशय यह है कि राम के पहने बाण पतन की संरक्षक शक्तियों का विनाश करने में समर्थ हैं, किंतु महाशक्ति के रावण के साथ होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अगली व्याख्या है, कहे हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भरे। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। देखो क्या कह रहे हैं। निराला कहते हैं कि अपने सहयोगियों से बातें करते करते राम क्षण भर चुप हो गए। उसी समय जाम्बवान ने पूर्ण आत्मविश्वास से भरे हुए कंठ से उसने राम से कहा कि हे राम, आप विचलित न हों। आपके द्वारा इस प्रकार आत्मविश्वास खोकर व्याकुल होने का कोई कारण मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, इस प्रकार से विचलित होने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। हे पुरुष सिंह, तुम भी ये शक्ति करो धारण। जाम्बवान जी कह रहे हैं राम को कि हे सिंह के समान पराक्रमी राम, आप भी शक्ति को धारण करो।
आराधन का दृढ़ आराधना से दो उत्तर कि आप महाशक्ति की आराधना करें। रावण ने महाशक्ति की पूजा करके उसको प्रसन्न किया है और रावण को उसका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, आप भी महाशक्ति देवी दुर्गा की पूजा करके पूजा का उत्तर पूजा से दो। देवी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आप अविचलित रहकर रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चित तुम हो सिद्धि करोगे उसे ध्वस्त। यदि रावण अन्याय का पक्षपाती होकर आतंक पैदा कर सकता है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप देवी की सिद्धि प्राप्त करके उसे परास्त करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। अपने मन में शक्ति की प्रतीक दुर्गा को शत्रु का दमन करने वाले मूल स्वरूप की कल्पना कीजिए और उसकी पूजा कीजिए। छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, तब तक देवी की सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो, तब तक युद्ध का दायित्व आप छोड़ दीजिए। इस प्रकार की बात जाम्बवान जी ने लक्ष्मण को राम को कही। आगे देखो क्या कहते हैं। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य मार्ग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। कि जब तक आप शक्ति संपन्न नहीं हो जाते तब तक आप युद्ध का विचार छोड़ दीजिए। तब तक युद्ध का नेतृत्व हम करेंगे। अब कौन कौन करेगा युद्ध का नेतृत्व? जाम्बवान जी कह रहे हैं। जाम्बवान जी ने राम को परामर्श दिया कि वह महाशक्ति में जुट जाएं तथा युद्ध से अलग रहें। जब तक उनको सिद्धि प्राप्त न हो तब तक राम की सेना के प्रधान सेनापति कौन होंगे? लक्ष्मण होंगे। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य मार्ग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, उसके मध्य भाग में अंगद उनका मार्गदर्शन करेंगे। सेना के दक्षिणी भाग में अपनी भालू सेना के साथ स्वयं जाम्बवान सहायता करेंगे। मैं भल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, बाईं ओर हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, नल नील छोटे वानर उनके सैनिक रहेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। वानर सेना के प्रधान सुग्रीव विभीषण तथा अन्य दलपति जब भी जहाँ कोई संकट उपस्थित होगा तो वो आएंगे। इस प्रकार सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आगे देखो। अब श्री राम जप कर रहे हैं, दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। ये अंतिम जप ध्यान में देखते युगल चरण। श्री राम माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। राम देवी की पूजा में लीन हैं। वह ध्यानमग्न थे तथा मंत्र जाप कर रहे थे। ये अंतिम जप ध्यान में देखते युगल चरण। राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। अंतिम जप का समय आया। ध्यानावस्था में राम को दुर्गा के दोनों चरण दिखाई दिए। राम उन पर नीलकमल चढ़ाना चाहते थे। कुछ लगाने हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर के नीलकमल लेना चाहा, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं आया। अचानक उनका ध्यान भंग हो गया, मन अस्थिर हो उठा। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, उनकी निर्मल पलकें खुल गई। देखा वह रिक्त स्थान, ये जप का पूर्ण समय। राम ने देखा कि वहाँ नीलकमल नहीं था। जहाँ वह रखा था वह स्थान खाली था। ये जप के पूर्ण होने का समय था।
आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वे। उस समय वह आसन छोड़कर उठ नहीं सकते थे। ऐसा करने से जप भंग हो जाता तब सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधना जिसके लिए सदाई किया शोध। इस बाधा को देखकर राम के दोनों नेत्र डबडबा गए, दोनों नेत्र भर गए। वह सोचने लगे, इस जीवन में उनको सदा विरोध ही झेलना पड़ा है। सफलता के सपनों की खोज में उनको कठिन प्रयास करने पड़े हैं। ऐसा जीवन तथा ऐसे साधन धिक्कार के योग्य हैं। जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका। तब उनका ध्यान सीता की ओर गया। वह ये सोचकर दुखी हो गए कि अब उनकी प्रिया सीता की रावण से मुक्ति नहीं हो सकेगी। किंतु वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। किंतु राम का मन थकना नहीं जानता था, उसमें दीनता का भाव नहीं था। वह बाधाओं के सामने झुकना भी नहीं चाहता था। उसने माया के पर्दे को चीरकर विजय का मार्ग तलाश लिया। कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जे, कि उसने माया के पर्दे को चीरकर विजय का मार्ग तलाश लिया। आगे क्या होता है? बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतने, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। है उपाय कह उठे राम ज्यों मुनिंद्र घन। नीलकमल अपने स्थान पर नहीं था। इस बाधा से मुक्ति कैसे हो? सहसा उनका चेतन विहीन मन तीव्र गति से बुद्धि के किले में प्रवेश कर गया। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, बिजली की गति के समान। हास्य यह है कि राम ने इस व्यवधान से मुक्त होने का उपाय तेजी के साथ सोचना आरंभ किया। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यकायक अचानक राम को याद आया कि बचपन में माता कौशल्या उनको कमल नयन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। उनको याद आया कि बचपन में मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहा करती थी। दो नील कमल हैं शेष अभी ये पुष्य चरण। एकाएक गंभीर घन गर्जना के समान राम के मुख से निकला यही उपाय जिससे नीलकमल के अभाव की पूर्ति की जा सकती है। राम ने सोचा अभी तो उसके पास दो नीलकमल हैं, अर्थात उनके दो नेत्र शेष हैं। वह अपना एक नेत्र महाशक्ति के चरणों में अर्पित कर अंतिम जप को पूरा करेंगे। दो नीलकमल हैं शेष अभी ये पुष्य चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नय। कि मैं अपनी एक आंख दे करके और ये जो शक्ति की आराधना है उसको मैं पूरी करूँगा। कहकर देखा तुर्नीर ब्रह्मसर रहा झलक। ये कहते राम ने अपने तरकश की ओर देखा तो उसमें रखा हुआ ब्रह्मास्त्र प्रकाश की किरणें पड़ने के कारण जगमगा रहा था। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। उस चमचमाते हुए ब्रह्मास्त्र को राम ने अपने हाथ में ले लिया। उनके दाएं हाथ में ब्रह्मास्त्र था। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन। उनके दाएं हाथ में ब्रह्मास्त्र था, बाएं हाथ से वह अपना दाहिना नेत्र पकड़े हुए थे। सुंदर मन वाले राम अपना दाहिना नेत्र अथवा सुंदर पुष्प देवी के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार थे। जिस क्षण बंद गया भेदन को दृढ़ निश्चय, और जिस क्षण उन्होंने अपने नेत्र को बाण से भेदने का पक्का विचार कर लिया, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा। शीघ्र ही माँ शक्ति माता दुर्गा राम के सामने प्रकट हो गई। साधु साधु साधक धीरे धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त था।
माता दुर्गा ने कहा, हे धर्म के धनी राम, तुम धन्य हो, तुम गंभीर उपासक हो, तुम साधुवाद के पात्र हो। यह कहते हुए देवी ने राम के हाथ को पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। कभी कहते हैं कि राम ने देखा कि सामने दुर्गा की देवतीमान मूर्ति है, चमकती हुई मूर्ति है। वाम पद असुर स्कंद पर रहा, दक्षिण हरि पर। भगवती दुर्गा साकार सामने उपस्थित है। उनका बायां पैर असुर के कंधे पर है और दायां पैर सिंह के ऊपर रखा हुआ है। ज्योतिर्मय रूप, हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, उनका स्वरूप प्रकाशमान है। उनके 10 हाथों में तरह तरह के अस्त्र शोभा पा रहे हैं। मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान है। उनकी ये अनुपम शोभा संसार की समस्त सुषमा को भी लज्जित करने वाली है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग भगवती दुर्गा की बाईं ओर सरस्वती है तथा दाईं ओर लक्ष्मी है। दक्षिण गणेश, कार्तिक, बाएं रण रंग राग। उनके दाहिने पार्श्व में गणेश हैं तथा वाम पार्श्व में कुमार कार्तिक हैं। मस्तक पर शंकर है, पद पद्मों पर श्रद्धा भर है। राम भगवती के इस स्वरूप को देखकर श्रद्धा से भर उठे। उन्होंने उनके चरण कमल की वंदना की तथा विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। प्रसन्न हो माँ शक्ति भगवती दुर्गा ने उनको विजय का आशीर्वाद दिया। हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हारी जय होगी। ये कहते हुए माँ शक्ति राम के शरीर में क्या हो गई? विलीन हो गई। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह माँ शक्ति राम के वतन में हुई लीन। इस प्रकार की बात कह कर के और माँ शक्ति राम के शरीर के अंदर समा गई। ठीक है बेटा, ये अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो अध्याय था राम की शक्ति पूजा, ये पूरा हो चुका है।